प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने संभाला है, प्रत्येक जन को संभाला है। परमेश्वर की महिमा करते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, आप जैसा कोई नहीं। पाम संडे मनाए, अपने सहायता मदद की। प्रभु जी आप जैसा कोई नहीं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जब विजय प्रवेश किया और प्रभु जी उसमें प्रभु जी वो विजयी हुए। इसी तरह प्रभु जी हम आपके वचन और आपकी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। जो वचन पढ़ते हैं बहुत सारी बातें आप बताएं। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय 36 पद से 46 पद तक। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आए और अपने चेलों से कहने लगे, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूं। जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गए और उदास और व्याकुल होने लगे। तब उसने उनसे कहा, मेरे जी बहुत उदास है, यह तक कि मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वे थोड़ी आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोता पाया और उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब चेलों के पास आकर कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता। उठे चलो, देखो मेरे पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु मसीह के सामने परीक्षा थी, क्योंकि उन्हें पकड़वाया जाना था, उन्हें क्रूस पे चढ़ाया जाना था। उससे पहले शास्त्रियों फरीसियों ने प्लान बनाया कि यीशु मसीह को किस तरह पकड़वाया जाए और इनको किस तरह बांधा जाए और क्रूस पे चढ़ाया जाए। यहूदा इस्करियोती जो उनका चेला था, उन्होंने विश्वासघात किया। 30 चांदी के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। फिर उन्होंने फसा मनाया, वो कहते हैं ये अंतिम फसा है। फिर उसके बाद उन्होंने प्रभु भोज मनाया और कहा, ये मेरी वो लहू है जो मानव जाति के लिए बहाया जाता है, तो तुम भी ऐसे ही किया करो। पतरस से कहा, तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। फिर उन्होंने प्रार्थना किया। यीशु मसीह कहते हैं प्रार्थना करते रहो। पहली बात, प्रार्थना करते रहें। जब हम प्रार्थना में करते हैं तो हम परीक्षा में नहीं पढ़ते। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो परीक्षा में पढ़ते हैं हम। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना हमें करते। 41 में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं प्रार्थना करते रहो। तो हमें लगातार प्रार्थना करना है। चेले को कह रहे हैं प्रार्थना करो, पर चेलों को नींद आ रही है, चेले सो रहे हैं, चेले आलस से भरे हुए हैं। पर वो दुख तो उन्हें मालूम था। यीशु मसीह को दुख तो मालूम था। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो उनका जो लहू था पसीना बन के वो बह रहा था। जिस जमीन पूरी वहाँ की भीग गई थी, उनके पसीने के द्वारा वो लहू बन गया था। उनको पीड़ा थी, उनको दुख था, उनको परेशानी थी, क्योंकि वो कीलों पे ठोका जाना था। उन्हें कीले ठोकी जानी थी, क्रूस पे चढ़ाया जाना था। इसलिए वो कहते हैं 39 में, फिर थोड़ी आगे बढ़े और मुंह के बल गिरे और यह प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु मसीह कहते हैं ये कटोरा टल जाए, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो वो दुख था, वो कटोरा दुख का कटोरा था। वो दुख क्या था? कीलों पे ठोका जाना। 42 में, फिर उसने दूसरी बार प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। वो कहते हैं मेरे पिए बिना नहीं टल सकता,
पिता को तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मानव जाति के लिए उन्होंने अपना लहू बहाना था, मानव जाति को पापों से उद्धार करना था, द्वारा जो योजना बनाई थी उसको पूरी की। तो हम यहाँ देखते हैं। दूसरी बात है तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना है, हमें हमेशा तैयारी के साथ रहना है, और हमेशा प्रार्थना में, हर बातों में, वचन में, सब में हमें तैयार रहना है। और तीसरी बात है निर्भर होना। अब हमें यीशु मसीह पे निर्भर हो जाना है, क्योंकि उनके बगैर कुछ भी नहीं। उन पे निर्भर हो जाना है, और निर्भर हो के हमें प्रार्थना करना है, सारी योजनाएं, सारी इच्छाएं यीशु मसीह की अपने जीवन में पूरी करनी है। पहली बात थी हमें प्रार्थना करते रहना है, दूसरी बात है हमें तैयार रहना है, और तीसरी बात है हमें निर्भर रहना है। ये तीनों बातें हमारे जीवन में हो। यीशु मसीह को पकड़ा गया, क्रूस पे चढ़ा दिया गया, और उन्होंने अपना प्राण छोड़ा, और वो फिर तीसरे दिन जी उठे। हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन वो जी उठे, हमारे लिए आए। इसी तरह हमें उनके अनुसार अपने जीवन को जीना है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ। और प्रभु जी सबसे महिमा ले, अंधकार की शक्तियाँ, बुरी आत्मा कोई ना कार्य करने पाए, आप कार्य करने पाए। प्रभु जी प्रार्थना, आप प्रार्थना करना सिखाते हैं, किस तरह आपकी अनुयायी कैसे प्रार्थना करें, एक योद्धा बन जाएं। और प्रभु जी लगातार प्रार्थना करें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विजयी होते हैं, और हर उस शक्तियों से, बुरी आत्माओं से बचते हैं। प्रभु जी जो इस समय बीमार है, बेड पे चलने पाए, जिनके बच्चे नहीं उन्हें बच्चे दे। प्रभु जी जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है वो चंगे होने पाए, जिनको माइंड की प्रॉब्लम है वो चंगे होने पाए, जिनका कोर्ट केस है वो जीतने पाए, इनके पक्ष में आने पाए। प्रभु जी जिनकी मैरिज होना है, शादी होना है, सब में आप सहायता मदद करें। जिनका घर बनना है, सब में सहायता मदद करें। आपकी प्रत्येक जन से महिमा हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीषित करे, ब्लेस करे, और हमेशा आप आनंदित रहें। सबको जय मसीह की।